नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार आपको हरियाणा में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सरपंच के उम्मीदवार जो हैं और पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं, कुछ की मैंने मुलाकात आपसे करवाई है। कल गांव सीगड़ा से जब निकल रहे थे तो भाई साहब वहां पे मिले थे, मैंने आपकी छोटी सी मुलाकात करवाई थी। उस समय डोर टू डोर जा रहे थे तो ज़्यादा समय लेना उचित नहीं समझा। आज इनके घर पर आए हैं। उम्मीदवार तो आज भी नहीं है, उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वार्ड नंबर 8 महेंद्रगढ़ विधानसभा का है और यहाँ पर प्रत्याशी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। जैसे बात पूछना चाहूँगा कि कल आप गांव में घूम रहे थे, वहाँ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा भाई पिछली बार कोई छोटी मोटी गलती हो गई, लेकिन अब की बार गांव एक तरफा है, तो कैसे माहौल बनाया? माहौल ये बनाया कि पिछली बार मैं नज़दीकी से आ रहा था जी, और हारने के अगले दिन से मैंने दोबारा चुनाव शुरू कर दिया था अपना। मैं तो लगातार, हाँ बिल्कुल जी, लगातार 7 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ। और अभी नए आ रहे हैं तो मौसमी मेंढक हैं। लोगों को पता है कि 1 महीने से कोई आ रहा है, कोई चुनाव, कोई कभी कोई करता है। इन मौसमी मेंढक को लोग भी पहचान गए। तो कैसे क्या, जैसे गांव सीगड़ा में गए थे आप, पूरे गांव में डोर डोर गए, कैसे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माता बहन हैं, क्या नहीं, मैं हर गांव में डोर टू डोर जाऊंगा और मैं मेरी मिसेज के लिए मैं अपने वोट की अपील करूंगा। कहाँ आज मिसेज कहाँ है आपके? वो सुरनवास गांव में लग रही है। सुरनवास गांव में। तो आप आज घर पे ही हैं? मैं अभी बस आया हूँ, सुबह 6 बजे गया था, अभी आके आप आ गए। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली, जैसे सामने आई थी कि भाई आपका नाम जीवन राम नहीं है, असली नाम तो कुछ हो रही है। मेरा नाम राम किशन है, जीवन मेरे को बोलते हैं घर में। लोग तो जीवन राम के सबसे छोटा हूँ मैं घर में, इसलिए मेरे को प्यार से जीवन बोल देते हैं। अच्छा। तो अभी जैसे लोग अब विश्वास जताते हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है आगे गांव में विकास का? प्लानिंग तो एक बार बनाए, फिर उसके बाद मैं लोगों के बीच में रहा हूँ तो उनको ये भी विश्वास है कि मैं आगे आने वाले टाइम में भी उनके बीच में रहूँगा। मुझे जो आदेश मिलेगा मैं लोगों का, जो मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो अभी बना भी नहीं था, फिर भी ये बहुत सेवा लोगों की कर रहा है, खिलाड़ियों की कर रहा है, तो वो किस प्रकार से क्या कुछ? अगर आपको राजनीति में जीवित रहना है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 1 महीने पहले या 10 दिन पहले पर्चा भर के खड़ा हो जाऊँ, तो ये कोई चीज़ें उचित नहीं है। तो ठीक है, चुनाव सब लड़ो, बहुत बढ़िया बात है, ये लड़ना भी चाहिए चुनाव। तो अभी कितने गाँव आपके जो वार्ड नंबर 8 में? 20 गाँव हैं। कहाँ से शुरुआत होती है? मेघनवास, सुरनवास, खेड़ा, बवानिया, गागड़वास, बचीणी, नंगल, हरनाथ, बूचावास, झगड़ोली, आनावास, सीगड़ा, सीगड़ी हो गए सारे याद हैं। हाँ, सारे रसूलपुर हो गया, मोहनपुर हो गया, नंगल हो गया, उसके बाद कोक्का हो गया, सुंदर हो गया, जिगावण हो गया और भाड़की हो गया, मुडान हो गया। वाह जी वाह, भाई सारे नाम याद हैं, घर घर जा चुके हैं। और लोगों का कहना था, कल आप वीडियो देख रहे थे, कि भाई जीवन राम ने बहुत काम करवाए हैं। आज हमें पता चला असली नाम जीवन राम नहीं है भाई, राम किशन मेघनवास है। अच्छा, अपने गांव से कोई और कैंडिडेट? नहीं, गांव से तो कैंडिडेट अब की बार कोई नहीं है। पूरा गांव मेरा, बिल्कुल गांव ने मेरे को सहयोग दिया तो ही मैं आगे बढ़ा हूँ। और पिछली बार मैं मेरे भाई की गलती नहीं मानता, जो दूसरा कैंडिडेट था, मैं उसमें मेरी गलती थी, मेरी कमी थी, मैं उसको मना नहीं पाया। और अब की बार सारा गाँव साथ है, बिल्कुल अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल साधारण तरीके से चुनाव में ना तो हम किसी ऐसी मतलब उपद्रव नहीं होगा किसी प्रकार का, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के। इलेक्शन में क्या होता है, कई बार एक पार्टी बाजी जो हो जाती है, भाई मैं उसका सपोर्टर हूँ, उसका सपोर्टर, लोगों में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, तो इस प्रकार के माहौल को कैसे हैंडल करेंगे आप? बात तो ये है कि सपोर्टर सारे मेरे ऐसे हैं जैसा मेरा स्वभाव है। मैं कभी आज तक मेरे गांव में मैंने कभी तू नहीं हुई मेरी सी। और मेरे गांव का आपको चुनाव बताऊं, सरपंची का भी जब भी चुनाव होता है मेरे गांव में, चुनाव के हर 15 मिनट के बाद जो भी कैंडिडेट होते हैं, सारे जो विनर कैंडिडेट होता है उसके घर जाके खाना खाते हैं। और कभी मेरे गाँव में आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ चुनाव को लेके। तो मन के अंदर भेद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं चुनाव मेरे विपक्ष में थे, मैं उनके घर खाना खा के आया हूँ और अब की बार वो मेरे साथ हैं। ऐसा कभी नहीं होता। चुनाव है, देखो 2 आदमी लड़ेंगे, लेकिन मेरे गांव में कभी ऐसी मतलब गुटबाजी या वो नहीं है, हमेशा एक रहते हैं। तो आपके जो 15-20 जो भी गांव है, उन सभी की जो ऑडियंस है वो इस वीडियो को देखे, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हम लड़ेंगे और सभी लोगों से ये कहें कि भाई अफवाहों से दूर रहें और शांतिपूर्वक से अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो अगर बात करें, जैसे अब की बार महिला सीट है, तो आपकी
जो मिसिज है, धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ रही है, तो उनसे मुलाकात का समय कब मुलाकात मिलेगा? वो श्रीनिवास में है। और आज वो मैं सुबह 6 बजे निकल गया था, वो अपना काम करके घर का, और वो 8 बजे के करीब वो गांव में गई हुई श्रीनिवास में। लगे हुए हाँ, हैं। पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप काम अपना। तो बता रहे हैं कि भाई पढ़ी लिखी है इनकी धर्मपत्नी, और काफ़ी गाँव में ये घूम चुके हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी पत्नी पढ़ी लिखी बता रहे हैं, आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन, मैं +2 के बाद मैंने पॉलिटेक्निकल की थी, उसके बाद मैं अपना जिम्मेवारी घर की संभालने लगा। मेरे दोनों बड़े भाई फौजी हैं। मेरे जो पिताजी थे वो भी फौज से रिटायरमेंट हैं, और मेरे पास जिम्मेवारी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि दोनों भाई अगर जिसके फौज में हो तो उसको घर की जिम्मेवारी रहती है, तो इसलिए मैं घर की जिम्मेवारी संभाल ली थी मैंने। तो पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, तब कैसे क्या राजनीति में आने का विचार बना था? पिछली बार चुनाव लड़ा था तो मैंने अच्छी मेहनत की थी। मेरा भाई था, छोटा भाई है, वो विजय हो गया था, मैं विचार कैसे बनाए फिर राजनीति में आते विचार हैं? तो यही है कि लोगों ने, मेरे साथियों ने कहा कि भी एक बार चुनाव लड़के दे। अच्छा। तो उस चक्कर में मैंने चुनाव लड़ा, और उसमें मेरे को भी लगन लग गई। फिर मेरे को लोगों के बीच गया, उनकी समस्या को मैंने देखा है, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि लोगों के बीच में रहना चाहिए, समस्या सुननी चाहिए। झूठी बातें, किसी को नौकरी का झांसा देना, ये अफवाहें गलत हैं। आप उनके बीच में जाओ, उनकी समस्या सुनो, सार्वजनिक जो समस्या है उसको आपको समाधान करने की कोशिश करो। दो भाई की लड़ाई होती है, उसको बीच में बुला के उनका समझौता करना चाहिए, ना कि एक भाई के साथ जाके हम थाने में खड़े हो जाएं, कोर्ट में खड़े हो जाएं। ये गलत बातें हैं। आप उनको समझाओ, आप उनको बुलाओ, दो भाई एक हो जाएंगे, और वो आज नहीं तो 2 दिन बाद एक होने हैं। तो इसलिए उनको एक करने की कोशिश करो, ना कि उनको फाड़ने की कोशिश करो। बहुत बड़ा संदेश है कि भाई 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 को मिला के चलो। बहुत अच्छी गहरी बात है, अगर आपको समझ में आए तो। अगर भाई भाई साथ रहेंगे तो पूरा देश इकट्ठा रहेगा। तो सर, समय के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जिस प्रकार से आपने वीडियो देखी है, वार्ड नंबर 8 से भाई साहब जीवन राम जी, राम किशन इनका असली नाम है, जिस प्रकार से ये बता रहे थे, हमें भाई पहले पता नहीं था। इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, गाँव के नाम भी इन्होंने बताए हैं वार्ड नंबर 8 में जो आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कौन उम्मीदवार कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छे, शिक्षित और तरीके से जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको आप देखें, और फिर आप अपने वोट का प्रयोग करें। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।